नमस्कार सभी को। मुझे कई सारे जीडीएस दोस्त पूछ रहे थे पीएलआई इंसेंटिव के बारे में, क्योंकि उन लोगों के मन में बहुत सारे डाउट था कि पीएलआई का इंसेंटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, आरपीएलआई का क्या होता है, दोनों का अलग होता है क्या, और क्या आरपीएलआई प्रोक्योर करने में ज़्यादा लाभ है या फिर पीएलआई प्रोक्योर करने में। और कई सारे मेरे जीडीएस दोस्तों ऐसा भी है जिन लोगों का हर महीने 20 से 30 हज़ार तक पीएलआई का इंसेंटिव अर्न होता है। तो उन लोगों का कैसे अर्न होता है, कितना, कैसे इतना जो अमाउंट है इंसेंटिव का 10-20 हज़ार रुपया कैसे आसानी से इनकम करना है हर महीने, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं पूरा पीएलआई का इंसेंटिव स्ट्रक्चर जो है मैंने आपको इधर पर दिखाया है। और आप ऊपर देख सकते हैं जो जुलाई 2020 से इफेक्टिव है और क्लैरिफिकेशन आया था 2023 में, उसके मुताबिक मैं आपको जो पीएलआई का इंसेंटिव रेट है वो बताऊंगा, और दोनों ही बताऊंगा, पीएलआई का भी और पीएलआई का भी। और इधर पर देखिए पीएलआई का भी जो सब कैटेगरी होता है, एंडोमेंट एश्योरेंस, नॉन एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड, तो ये सारे जो कैटेगरी है सारे कैटेगरी के लिए बताऊंगा। अब वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। तो दोस्तों, आपको दो कैटेगरी में एक पॉलिसी को डिवाइड करना होगा। एक तो है अगर कोई भी कस्टमर पीएलआई या फिर आरपीएलआई का पॉलिसी लेता है तो उनका जो फर्स्ट ईयर होता है उसमें पीएलआई का जो प्रीमियम है पीएलआई या फिर आरपीएलआई का वो थोड़ा ज़्यादा होता है और एक साल बाद वो कम हो जाता है। तो एक पॉलिसी अगर कोई कस्टमर लेता है तो उनका जो टोटल पॉलिसी पीरियड है इसको दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है फर्स्ट ईयर और नेक्स्ट है फर्स्ट ईयर के बाद से जितना दिन वो पॉलिसी चलेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों एक साल हो जाने के बाद एक पीएलआई या फिर आरपीएलआई पॉलिसी रिन्यूअल में चला जाता है और उसका इंसेंटिव कम हो जाता है। यानी कि फर्स्ट ईयर एक पॉलिसी अगर आप एक कस्टमर का करते हैं तो फर्स्ट ईयर आपको जितना कमीशन मिलेगा एक साल बाद जाकर उतना नहीं मिलेगा, बहुत कम हो जाएगा। तो आपको ऐसे पीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर करना है ताकि रिन्यूअल में एक पॉलिसी जाने के बाद भी आपका कमीशन में कोई भी इधर उधर ना हो। तो उधर पर देखिए, पहले मैं बताऊंगा पीएलआई के लिए। तो पीएलआई का दो कैटेगरी है, नॉन एंटिसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसीज जो हम लोग करते हैं, मेनली हम सब लोग बीओ में या फिर एसओ में ज़्यादातर जो लोग पॉलिसी करते हैं वो एंडोमेंट एश्योरेंस ही होता है। एंडोमेंट का मतलब होता है संतोष, और आरपीएलआई के लिए इसको बोला जाता है ग्राम संतोष। तो यही हम सब लोग ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस भी है। ठीक है, नीचे इधर पर दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, हम जो लोग पीएलआई या फिर आरपीएलआई का एंडोमेंट एश्योरेंस करते हैं, इधर पर देखिए पीएलआई के लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर लिखा गया है। अगर एक पॉलिसी का पीरियड 15 साल या फिर उससे कम है तो फर्स्ट ईयर प्रीमियम का आपका 4% मिलेगा, और अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल से ऊपर है लेकिन 25 साल या फिर 25 साल के नीचे है तो आपको 10% मिलेगा, और अगर 25 साल से ज़्यादा है तो आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 20% मिलेगा। तो दोस्तों, इधर जो भी 4%, 10%, 20% लिखा हुआ है ये आपका प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट होता है। ऐसा नहीं है कि टोटल आपका जितना सम एश्योर्ड है पॉलिसी का उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। ये जो 20% मैं कह रहा हूँ ये प्रीमियम के ऊपर कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट ईयर जब पॉलिसी चलेगा तो फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम है उसके ऊपर 20% लगेगा। और ये भी कब लगेगा, अगर आपका पॉलिसी पीरियड 25 साल से ऊपर है तो 20%, लेकिन अगर पॉलिसी पीरियड कम होगा यानी कि कस्टमर अगर 5 साल के लिए करे तो 20% नहीं मिलेगा आपको, 5 साल के लिए 4% मिलेगा फर्स्ट ईयर प्रीमियम के ऊपर। इन द सेम वे, अगर आपका एक कस्टमर है जिसने 20 साल के लिए पीएलआई पॉलिसी कराया है, नॉन एंटिसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसी, तो आपको फर्स्ट ईयर प्रीमियम का 10% मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों ये आपको मैंने बोला फर्स्ट ईयर के लिए, और यही पॉलिसी जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो रिन्यूअल में चला जाएगा, और रिन्यूअल में जाने के बाद देखिए पीएलआई का इंसेंटिव बहुत ही कम हो जाता है, 1% हो जाता है रिन्यूअल प्रीमियम का। ठीक है, और ये जो रिन्यूअल प्रीमियम का इंसेंटिव है ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोर्स को दिया जाता है, यानी कि जो लोग ग्राउंड लेवल पर एजेंट होता है उन लोगों के लिए। डीओ को यानी कि डेवलपमेंट ऑफिसर ऑफ पीएलआई को रिन्यूअल इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर एक पीएलआई पॉलिसी रिन्यूअल से जाने से पहले अगर एंटिसिपेटेड एंडोमेंट एश्योरेंस में आता है, ये होल लाइफ एश्योरेंस हो सकता है, CWLA हो सकता है, एंडोमेंट एश्योरेंस हो सकता है, चिल्ड्रन या फिर जुगल सुरक्षा हो सकता है, तो 15 साल या फिर उससे अगर कम है तो 5%, और उससे अगर ज़्यादा है 15 साल से ज़्यादा तो 7% फर्स्ट ईयर प्रीमियम को मिलता है। लेकिन सेम तरीके से अगर एक साल कंप्लीट हो जाए तो रिन्यूअल प्रीमियम का 1% ही आपको मिलेगा। लेकिन उधर पर ही अगर आप आरपीएलआई का इंसेंटिव स्ट्रक्चर देखें तो पीएलआई से बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप एक आरपीएलआई पॉलिसी प्रोक्योर करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपका जो फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है उसका 10% इंसेंटिव मिलेगा, और अगर वो आरपीएलआई पॉलिसी एक साल बाद रिन्यूअल में भी चला जाए तो 2.5% आपको रिन्यूअल प्रीमियम के 2.5% इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, आपने क्लियर कट समझ लिया कि पीएलआई से आरपीएलआई में ज़्यादा बेनिफिट मिलता है एक एजेंट को, क्योंकि इधर पर रिन्यूअल प्रीमियम भी ज़्यादा है और फर्स्ट ईयर प्रीमियम भी ज़्यादा है 10%, चाहे इसका कैटेगरी कोई भी हो।
एंटीसिपेटेड हो या फिर नॉन एंटीसिपेटेड हो, लेकिन वही अगर आप PLI प्रोक्योर करें और उसका टर्म अगर ज़्यादा हो, यानी कि अगर 25 ईयर्स 25 साल के अगर 25 साल से अगर ज़्यादा हो तो PLI में बहुत बेनिफिट है एजेंट को, तब 20% मिलता है फर्स्ट ईयर प्रीमियम का, लेकिन वो भी 1 साल बाद जाकर 1% में रिड्यूस हो जाता है। और देखिए स्पेशल इंसेंटिव तो मिलता है, जो लोग एनुअल टारगेट को क्रॉस कर जाते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि BO SO और डायरेक्ट एजेंट जो पॉलिसी प्रोक्योर करते हैं वो ज़्यादातर ये होता है, यानी कि एंडोमेंट एश्योरेंस, तो इसको संतोष कहा जाता है और RPLI के लिए ग्राम संतोष कहा जाता है। तो जो ग्राम संतोष है या फिर संतोष है, ये दोस्तों नॉन एंटीसिपेटेड एंडोमेंट पॉलिसीज़ में आता है। तो अगर आप PLI करें तो ये आपका डिपेंड करता है आप कितने साल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 15 साल से ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, 10% आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम का मिलेगा कमीशन, और अगर आप 25 साल से भी ज़्यादा करें तो बहुत ही फ़ायदा है, 20% मिलेगा। लेकिन वो भी दोस्तों 1 साल बाद जाकर PLI के लिए 1% हो जाएगा। और RPLI अगर आप करें तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप फोकस करें RPLI पर, क्योंकि हर गाँव में RPLI किया जा सकता है। हर एक GDS गाँव का जाकर जो लोग RD करते हैं उन लोगों का ही RPLI करा सकते हैं। अगर कोई कस्टमर 1000 का RD करते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि 500 का RD कीजिए और 500 का RPLI कीजिए, क्योंकि उसका 10% आपको फर्स्ट ईयर में कमीशन के तौर पर मिलेगा, और 1 साल बाद जाकर भी आपको 2.5% रिन्यूअल प्रीमियम का कमीशन के तौर पर मिलेगा। लेकिन PLI के लिए ये सिर्फ 1% रहेगा। ठीक है, तो आपको 2 बात पर ध्यान देना है। एक तो है आपको फोकस करना है RPLI के ऊपर, क्योंकि इसमें रिन्यूअल इंसेंटिव बहुत ज़्यादा है। दूसरा है अगर आप कोई भी पॉलिसी करें, RPLI करें या फिर अगर मेनली अगर आप PLI करें, तो आपको ध्यान देना है कि पॉलिसी टर्म ज़्यादा हो, यानी कि जो पॉलिसी पीरियड है, यानी कि कस्टमर कितने साल के लिए पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा उसका टाइम पीरियड ज़्यादा हो। आपको मेनली फोकस करना है कि 15 साल से अधिक हो, ठीक है, और 25 साल से अधिक अगर है तो और भी अच्छा है। यानी कि अगर कोई भी कस्टमर का एज अगर 40 है, या फिर मान लीजिए कोई भी कस्टमर का एज अगर 20 है, तो आपको ध्यान रखना है कि 35 से नीचे ना हो, और अगर 55 या फिर 60 हो जाए, यानी कि 60 ईयर्स जब कस्टमर का एज होगा तब जाकर अगर पॉलिसी मैच्योर होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इतने लॉन्ग टर्म के लिए अगर करेगा तो आपको भी इंसेंटिव मिलता रहेगा और कस्टमर को भी PLI RPLI में बेनिफिट होगा। तो दोस्तों बहुत सारा पॉलिसी प्रोक्योर कीजिए, क्योंकि RD अकाउंट अगर आप खोलेंगे तो उसको कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलेगा आपको उसके लिए, लेकिन अगर आप PLI RPLI खोलेंगे तो ढेर सारा इंसेंटिव आपको मिलता ही रहेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद बंद हो जाएगा, आपका जितना दिन PLI RPLI पॉलिसी कंटिन्यू होगा उतना दिन ही आपको इंसेंटिव मिलता रहेगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि जितना ज़्यादा आप हो सके PLI RPLI पॉलिसी प्रोक्योर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल इंडिया GDS यूनिटी जिंदाबाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।